Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय ही अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और आप सभी को मेरा प्रणाम। श्री चैतन्य भागवत अंतलीला महाप्रभु राघव पंडित को एक गुहितम बात बता चुके, ये गुप्त बात बता चुके कि नित्यानंद प्रभु अभिन्न है मेरे से, ऐसे महाप्रभु ने कहा। नित्यानंद प्रभु स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, लेकिन सेवक के आवेश में, सेवक के मूड में, सेवक के भाव में। महाप्रभु बोल रहे थे, राघव पंडित इनकी सेवक। ऐसा भगवान ने क्यों किया? भगवान अपने भक्तों को उजागर करते हैं। कल इसके ऊपर हमने डिस्कशन किया। भगवान को कोई उनकी सेवा करे, ये इतना अच्छा नहीं लगता। भगवान को उनके भक्त की सेवा करे, ये बहुत अच्छा लगता है। जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति व्रती है, व्रती समझते हो, व्रत पे है, कैसा भी व्रत रखा है उसने, एकादशी है या कार्तिक ही क्यों ना हो, अगर कोई व्यक्ति व्रती है, उस भक्त की सेवा कर दी जो स्वयं कृष्ण भक्त है, कृष्ण की भक्ति कर रहा है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ऑस्टेरिटी ले रहा है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है, अगर आपने उसकी सेवा करी तो आपको उससे ज्यादा फल मिलता है। जितना उसको मिलेगा उससे ज्यादा फल आपको मिलेगा। ये सीक्रेट है जनरली, लेकिन आप लोग तो अपने लोगों को तो सीक्रेट तो बताया जा सकता है। दिस इज सीक्रेट। शास्त्र कहते हैं भक्त की सेवा परम सिद्धि। भक्तों के लिए क्या सीक्रेट? भक्त सेवा परम सिद्धि, प्रेमलती कर मूला। मूल है। तो भगवान ने ये सीक्रेट बताया राघव पंडित को कि मेरी सेवा तुम कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे ज्यादा प्रिय है मेरे भक्त की सेवा। हाउ अमेजिंग! कृष्णा एस्टैब्लिश्ड दिस प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल वैष्णव सदाचार के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये प्रिंसिपल वैष्णव संबंधों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये प्रिंसिपल भक्तों के बीच में प्रेम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सोचिए, एक एक्शन से लाखों हजारों सालों के लिए एक लाइन दे गए, अहम भक्त पराधीनो। मैं तो भक्तों के अधीन हूं। दुनिया सोचती है कि मेरे अधीन बनना है, लेकिन मैं किसके अधीन हूं? मैं अपने भक्तों के अधीन। कल हमने इसको पढ़ा था कि उनकी सेवा करो। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। पाणीहट्टी छोड़ने से पहले महाप्रभु ने मकर ध्वज को निर्देश दिया, राघव पंडित की अच्छी तरह सेवा करो, तुम्हारे
मन में उनकी सेवा का उत्कट भाव मुझे अतिशय प्रिय है। देखिए चेन सिस्टम। राघव पंडित को क्या कहा? राघव पंडित को कहा नित्यानंद प्रभु की सेवा करो, और मकर ध्वज को बुलाया और मकर ध्वज को क्या कहा? राघव पंडित की सेवा करो। यह परंपरा, परंपरा। सो जैसे जैसे आदेश दिए जा रहे हैं तो महाप्रभु अपने भक्तों से बहुत स्नेह करते हैं, इसलिए उन्हें सीक्रेट बता रहे हैं भक्ति में आगे बढ़ने का। भक्ति में अग्रसर होना चाहते हो, दिस इज द सीक्रेट, वैष्णव सेवा। तो हम इस प्रिंसिपल को अगर गांठ बांध पाए अपने हृदय में तो बहुत बड़ी बात है। तत्पश्चात महाप्रभु वराह नगर आए और वहां एक पुण्यवान ब्राह्मण के घर पहुंचे। उन ब्राह्मण को श्रीमद् भागवतम का गहरा ज्ञान था। जब महाप्रभु उनसे मिलने आए तो उन्होंने भक्ति भाव से अनेक श्लोकों का उच्चारण किया। उन्हें सुनकर महाप्रभु गहन समाधि में चले गए और भाव विभोर होकर और पढ़ो, पढ़ते रहो कहने लगे। तो महाप्रभु भागवतम सुन रहे हैं, स्वयं भगवान है लेकिन भागवतम से अनुराग है। ब्राह्मण श्लोक पढ़ता गया और महाप्रभु नृत्य करने लगे। ऐसा आपने कभी किया है कि हम भागवतम पढ़ रहे हो और आप नाच रहे हो? ऐसा हुआ कभी? ऐसा नहीं हुआ। लेकिन महाप्रभु कर रहे हैं, कितना आनंद आ रहा होगा उनको। मैं अभी सोच रहा हूं पढ़ते पढ़ते कि कैसा आनंद आ रहा होगा कि हम भागवतम का श्लोक पढ़ रहे हैं और वहां वो नाच रहे हैं। तभी अचानक उन्हें मूर्छा आ गई और वह पछाड़ खाकर तीव्र गति से भूमि पर गिर पड़े। देर रात्रि तक यही चलता रहा और अंत में स्वयं को शांत करके महाप्रभु बैठ गए। अत्यंत प्रसन्न होकर महाप्रभु ने उन ब्राह्मण का आलिंगन किया और कहा, मैंने आज तक कभी श्रीमद् भागवतम का इतना मधुर गायन नहीं सुना। आज से तुम्हारा नाम भागवत आचार्य हुआ। तुम्हें अन्य कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं, बस श्रीमद् भागवतम पढ़ते रहो। हरि बोल। सोचिए, तो और कोई काम ही नहीं करना। बोले तुम्हें भागवतम जाना, टेंशन नहीं, पर भागवतम पढ़ते रहो, तुम्हारा हो गया। कृष्ण को जो आकर्षित कर ले, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। भगवान को आकर्षित करना किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात है क्या? बताओ, पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने कब कहा कि साधारण व्यक्ति भगवान का ध्यान आकर्षित कर सकता है? साधारण व्यक्ति भी भगवान का ध्यान आकर्षित कर सकता है अगर वो असाधारण का संग कर ले। श्रीमद् भागवतम असाधारण है। कृष्ण तुल्य भागवतम विभु सर्वाश्रय। कृष्ण तुल्य भागवतम, भागवतम कृष्ण से अलग नहीं है, भागवतम कृष्ण ही है। तो साधारण सा जीव अगर असाधारण श्रीमद् भागवतम का संग कर ले और श्रीमद् भागवतम पढ़े तो भगवान का ध्यान आकर्षित कर सकता है। लेकिन पढ़ने के पीछे उसका भाव ठीक होना चाहिए। पढ़ने के पीछे उसका सेवक का मूड होना चाहिए। पढ़ने के पीछे अपने लिए पढ़ना है। कई बार भक्त सुनते हैं दूसरों को सुनाने के लिए, पढ़ते हैं दूसरों को पढ़ाने के लिए। दिस इज नॉट द राइट। पढ़िए अपने लिए, इतना पढ़िए दूसरों के लिए हो ही जाएगा। जब ग्लास में पानी भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, तो एक दिन पानी छलकेगा, छलकेगा। अपने लिए भी है ना, सुनना है।
तो कई बार इतना रस आता है ना दूसरों को सुनाने में, अपने लिए सुनना भूल जाते हैं। तो सुनेंगे और फिर दूसरों को सुनाने के लिए बोलेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले अपने को भरो, जन्म सार्थक करो, करो उपकार। पहले अपना जन्म सार्थक करने का प्रयास कीजिए, श्रवण अपने लिए कीजिए। धीरे 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 इतना श्रवण कर लेंगे कि आपकी वाणी से और कुछ निकलेगा नहीं, क्योंकि अंदर गया ही वही है। जैसे अभी हमारे अंदर हिंदी गई है, हिंदी इतनी गई है, इतनी गई है, इतनी गई है कि हम हिंदी बोलते हैं। गुजराती गई होगी तो गुजराती इतनी जाएगी कि गुजराती बोलोगे। पंजाबी जाएगी, पंजाबी बोलोगे। जर्मन जाएगी, जर्मन बोलोगे। जो अंदर जाएगा अल्टीमेटली वही बोलोगे। तो पहले अंदर तो लो। जब अंदर जाएगा 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 जाएगा, फिर जब निकलेगा तो वही निकलेगा जो गया है। तो भागवतम का संग किया इस ब्राह्मण ने, और इतने प्रेम से भागवतम पढ़ रहे हैं, इतने प्रेम से भागवतम पढ़ रहे हैं। महाप्रभु बोल रहे हैं आपको और कुछ करने की अब आवश्यकता नहीं, हो गया, हमारा हो गया है, तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूं। सोचिए, बिना मांगे दीक्षा दे दी उसको, उसका नाम बदल दिया। हम तो जाते हैं गुरु के पास, चरणों में हैं, हाथ जोड़ के, गुरुदेव कृपा स्वीकार कर लीजिए, देखिए मेरा पुराना रूटीन मेरे काउंसलर से देख पूछ लीजिए। वो लेटर जाता है काउंसलर का साइन हुआ हुआ, या टेम्पल प्रेसिडेंट का, अधिकारियों का, कि हाँ ये लड़का ठीक है या ये माता जी ठीक हैं, इतने साल से ये कर रहे हैं। हर महाराज की अपनी अपनी प्रोसेस है। कोई कहते हैं 6 साल तक 16 माला का जप करो, 4 नियम पालन करो। कोई कहते हैं 2 साल का जप करो, 4 नियम पालन करो, मंदिर सेवा करो, भक्तों की सेवा करो, है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा नियमावली है गुरुदेव की, हर गुरु की कोई ना कोई फॉर्मेट है दीक्षा का। और फिर हम अनुनय विनय करके अपना दिखाकर अपना प्रोग्रेस, सीनियर हमारे बारे में अर्जी लगाते हैं, है ना, वो रिक्वेस्ट करते हैं कि महाराज ठीक है, ये अच्छा करेगा, इत्यादि इत्यादि, और फिर दीक्षा होती है। तो यहाँ तो महाप्रभु आए, भागवतम सुने, बोले आज से तुम्हारी दीक्षा होगी। गुरु ने शिष्य को स्वीकार कर लिया। शिष्य क्या गुरु स्वीकार करेंगे भाई, गुरु ने ही स्वीकार कर लिया है। कितने भाग्यशाली जी। और उनका नाम भी बदल दिया, बोले आज से तुम भागवत आचार्य, भागवत पर टिप्पणी करने वाले भागवत आचार्य। आगे पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। ब्राह्मण को प्राप्त नई पदवी सुनकर सब लोग प्रसन्न हो गए और उच्च स्वर में हरि हरि का जय घोष करने लगे। ये कहीं से सीखना है, ये जबरदस्त प्रोसेस है। हर किसी भक्त पे कृपा होती देख बाकी सब खुश हो जाते हैं। अभी कोई ज्यादा स्ट्रक्चर वाला व्यक्ति हुआ, वो क्या बोलेगा, बोलेगा अरे इसने तो नियम भी नहीं फॉलो किए, ये तो पूछा भी नहीं कि 4 नियम करता भी है कि नहीं, पूछा भी नहीं, हमें तो कुछ कराया था, हमें तो बोला आईडीसी करो, हमें बोला नहीं नहीं पहले डीपीसी करो, डीपीसी करो, आईडीसी करो, फिर ये करो, पूरी भक्ति शास्त्री करो, भक्ति अनुग्रह करो, भक्ति वैभव करो, पता नहीं कितना कितना करो, तब जाके हमारे वो, और इसको ऐसे ही दे दी। कोई सिस्टम ही नहीं है जी, तो कोई सिस्टम है ही नहीं। समझ लीजिए यही सिस्टम है, यही सिस्टम है। गुरु या भगवान जो कहें वही सिस्टम है। हमारे शास्त्र बार बार बोलते हैं, यहां तक कि फास्टिंग वाले नियमों में भी ऐसा कहा जाता है, जो गुरु कहे वो खा लो। सोचिए, पूरा एक लेटर है इतना बड़ा, प्रिंट हुआ, जीबीसी ने प्रिंट करके भेजा। व्हाट शुड यू ईट ऑन फेस्टिवल डेज एंड व्हाट यू कैन नॉट ईट ऑन फेस्टिवल डेज, और उसके बाद नीचे लिखा है व्हाट एवर गुरु सेज डू। अंडरस्टैंड। प्रभुपाद जी के कोट दिए उन्होंने कि प्रभुपाद जी ने ये कहा है, प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा है। तो हमारे गुरुदेव कौन, प्रभुपाद जी हुए हमारे आदि गुरु, हमारे यानी शिक्षा गुरु, प्रमुख शिक्षा गुरु।
उनकी आज्ञा का पालन करना, दैट इज आवर कॉन्शियसनेस। तो वहां सिस्टम नहीं चलता। वो जो कहते हैं वही सिस्टम है, लेकिन क्योंकि हमारी कंपैरिजन करने की भावना होती है, हर एक के हृदय में होती है, हम कंपेयर करने लगते हैं, उसको तो ऐसा, इसको तो ऐसा, देखिए उसको तो ऐसी दे दी दीक्षा, इसको हमें बोला गया वेट करो, तो ये तो कोई मतलब समझ नहीं आ रहा। कोई दूसरे गुरु मिलेंगे क्या जिस जो जल्दी दे दें, ऐसे ऐसे ढूंढने लगता है। मूर्ख जीव भूल जाता है कि शास्त्रों का सार क्या है। वो कर्म कांड शास्त्रों में भी से भी निकाल लेता है, कर्म कांड में फंस जाता है। भूल जाता है हर एक कर्म का उद्देश्य गुरु परंपरा की प्रसन्नता है। हर एक इंस्ट्रक्शन गुरु को प्रसन्न करने लायक होनी चाहिए। अगर ये ऑब्जेक्टिव मिसिंग है, तो आप जो भी कर रहे हो उसका उद्देश्य कृष्ण स्वीकार नहीं करें। अगर हम परंपरा का यशोगान नहीं गा रहे, अगर हम परंपरा को प्रसन्न नहीं कर रहे, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात ना गति कतौती, तो आप जितना मर्जी कर लीजिए, 64 माला, दिन में 6 बार कीजिए मंगला आरती, 25 बार करिए दीपदान, इत्यादि इत्यादि, श्रम एव ही केवलम। तो सार समझने की आवश्यकता है जीव को। तो इतना नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए डिवोटीज को। नैरो माइंड मतलब लकीर के फकीर। कई बार बिल्कुल लकीर के फकीर, ऐसा तो यही, ऐसा तो यही, ऐसा तो यही, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो यहां सारे भक्त इतने खुश हैं कि भागवत आचार्य पे कृपा हो गई है महाप्रभु की, और महाप्रभु बोल रहे हैं बस यही करो, कोई टेंशन नहीं है। और आसपास के लोग ये सुन के खुश हैं, उनको जलन नहीं हो रही, उनको ईर्ष्या नहीं हो रही, और वो कह रहे हैं कृपा हो गई इसके ऊपर। ऐसी कॉन्शियसनेस कब आएगी मेरी? ऐसा मुझे सोचना है, तो मैं सोच भी रहा हूं। ऐसा कॉन्शियसनेस आ जाए, तर्क वितर्क से हट जाए, सही गलत से भी हट जाए। क्या कॉन्शियसनेस है! सब खुश हैं और उसके सौभाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं। अमेजिंग टेस्ट। महाप्रभु ने यात्रा जारी की और गंगा तट से होते हुए विभिन्न भक्तों के घर जाकर उनसे भेंट करने लगे। अंततः वह नीलाचल लौट आए, पहुंच गए अब पुरी। वहां पहुंचने पर उनसे मिलने वाले लोगों की भीड़ लगने लगी। जैसे जैसे समाचार फैला, सर्वभौम भट्टाचार्य एवं महाप्रभु के अन्य उड़िया भक्त भी उनके दर्शनार्थ आने लगे। महाप्रभु काशी मिश्र के घर रहते थे। सूर्योदय से पहले जगन्नाथ मंदिर में पहला शंख बजते ही वे उठ जाते थे और मंदिर के पट खुलने से पहले वहां पहुंच जाते थे। महाप्रभु जहां भी जाते, लोगों की भीड़ उनके पीछे रहती। महाप्रभु आगे नृत्य करते और पीछे चल रहे सब लोग कीर्तन करते। जब उड़ीसा के महाराज प्रताप रुद्र ने सुना कि महाप्रभु नीलाचल लौट आए हैं, वे अपनी राजधानी कटक से नीलाचल की ओर निकल पड़े। राजा महाप्रभु से भेंट करने के लिए आतुर थे, परंतु भरसक प्रयत्न करने पर भी उन्हें इसके कार्य में सफलता नहीं मिली थी।
सार्वभौम भट्टाचार्य सहित उन्होंने महाप्रभु के अनेक भक्तों से विनती की थी कि वे उनकी ओर से महाप्रभु से याचना करें, परंतु किसी में ऐसा करने का साहस नहीं हो रहा था। अंततः प्रताप रुद्र ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सार्वभौम जी, यदि आप मेरे विषय में महाप्रभु से बात करने से भयभीत हैं, तो कम से कम ये बताइए कि मैं किस प्रकार छिपकर उनके दर्शन प्राप्त कर सकता हूं। एटिकेट्स देखिए आप, राजा हैं, राजा का काम क्या है? राजा तो किसी को भी आज्ञा दे सकता है, और राजा का अहंकार भी बहुत होता है। आप देखिए, किसी को कोई छोटी सी सेवा मिल जाए, वो सेवा में बोलता है आई कैन टेक डिसीजन। अरे सेवा मिली है, मैं डिसीजन ले सकता हूं, इधर करो, तुम इधर जाओ, तुम इधर करो, तुम ऐसे करो। ऐसा होता है। और राजा के अंडर तो सब है, और राजा ने घर दिलाया है महाप्रभु को, ऐसा नहीं है। लेकिन राजा मिल नहीं पा रहा है, राजा मिल नहीं पा रहा है। जबरदस्ती दर्शन का कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। इन्होंने बहुत अर्जियां लगाई हैं भक्तों को। प्रोसेस यही है, भक्तों से प्रार्थना करो। भक्त जब आपकी प्रार्थना ऊपर करेंगे, तब भगवान आपकी प्रार्थना सुनेंगे। जब वैष्णव गण प्रार्थना करते हैं, तो भगवान सुनते हैं। तो अभी राजा प्रताप रुद्र भक्तों से भी प्रार्थना कर चुका, कुछ हो नहीं रहा। भक्तों में साहस नहीं महाप्रभु से ये बोलने का। एटिकेट्स हैं भक्तों में भी। उन्हें पता है महाप्रभु किसी भोगी से नहीं मिलते, और राजा का तो अर्थ ही ये है जो भोग में सर्वश्रेष्ठ हो, भोगी नंबर वन। तो महाप्रभु मिलना नहीं चाहते थे राजा प्रताप रुद्र से, तो कोई जबरदस्ती मिलवा भी नहीं सकता। पर राजा भी मर्यादाओं में बहुत आगे है, बहुत आगे है। राजा सार्वभौम से, सार्वभौम उनके काउंसलर है। सोचो, भगवान से मिलने के लिए काउंसिल अपने शिक्षा गुरु से पूछ रहे हैं कि अच्छा, कोई आप आगे नहीं बता सकते, तो ये बताओ मैं छुप के कर लूं दर्शन? ऐसा ही कोई उपाय बता दीजिए आप। क्यों उपाय राजा को नहीं आता होगा? सोचिए, क्या राजा को उपाय नहीं आता होगा कि छुप के दर्शन कैसे किए जाएं? बिना सार्वभौम की आज्ञा से वो ये नहीं करना चाहते थे। हम तो फटकदनी से भागते हैं दर्शन करने के लिए। वाह, दर्शन करा दो, बस गए थे, दर्शन करने चले गए। ये नौ सिखियों का भाव होता है, ऐसा नहीं है। ये भी ठीक है, एटलीस्ट लालसा है भगवान के दर्शन करने की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वैष्णव एटिकेट में कहा गया है, प्रणीत भकत संगे ये सब स्थाने, क्या है आगे, मोरी में आमी प्रणीत भकत संगे। नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं कि जहां गौर सुंदर गए, मैं उन सब स्थानों में जाना चाहता हूं, लेकिन अकेले नहीं, प्रणीत सीनियर्स के साथ, प्रणीत प्रेमी भक्तों के साथ। हम तो कहते हैं हमारा मन कर रहा है जाने का, टिकट कटाओ, चलो भागो, बिना पूछे, बिना डिस्कशन के। चलो, उनसे तो अच्छा है जो नहीं जाते, लेकिन सबसे अच्छा नहीं है। सबसे अच्छा है आज्ञा लेके जाते हैं। यहाँ भक्तों के साथ जाते हैं, वो कहते हैं हमें जाना ही नहीं। क्या दर्शन करेंगे हम जब तक कान से सुनेंगे नहीं? दर्शन का लाभ क्या होने वाला है?
राजा प्रताप रुद्र, सोचिए कितने एटिकेट्स हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य से पूछ रहे हैं, देखिए महाप्रभु मुझे ऐसे तो नहीं दर्शन हो रहे, तो क्या कोई उपाय कर सकते हैं आप जिससे मैं चुपके से उनके दर्शन कर लूं। अमेजिंग, कितनी शिक्षाप्रद बात है। अब जब भक्त देखते हैं कि इनमें महाप्रभु से मिलने की तीव्र इच्छा है, तो आइडिया देते हैं, बस भक्त को यह पता लग जाए किसी जीव को भगवान से मिलने की तीव्र इच्छा है। जैसे जब हनुमान जी सीता मैया से मिलने गए थे, तो हनुमान जी जब सीता मैया से मिलने गए, तो हनुमान जी सिर्फ यही चीज देख रहे थे कि भगवान तो उत्तेजित हैं अपने भक्त से मिलने के लिए, क्या भक्त भी उत्कंठा है भक्त में भी भगवान से मिलने के लिए। तो जब पेड़ के ऊपर बैठे थे रावण, वहां प्रवेश करता है, भगवान राम का कटा हुआ सर लेके आता है, वह मार दिया माने राम को, ले अब तो आजा, मर गए राम, है ना, जादू से लेके आता है, जादू से। सीता कहती है, वो घास का तिनका लेके बैठती है, रावण को पता है भस्म कर देगी घास के तिनके से, इतनी पावर है भक्त। नाना प्रकार की युक्तियां लगाता है, लेकिन सीता नहीं मानती, सीता नहीं मानती। रावण राक्षसियां भेजता है उसको बताने के लिए कि मान जा, तेरी जिंदगी इसी में सही है, रानी बन के रहेगी क्या, यहाँ अशोक वाटिका में नौकरानी बनी हुई है, वहां जा, मखमल के बेड हैं, बड़े बड़े चीजें हैं, वहां स्वर्ग के सारे देवता वहीं बैठते हैं, जो तुझे चाहिए होगा वहीं मिलेगा, यहाँ क्या तू पागल है क्या, हमें अगर ऐसा किसी ने कहा होता तो हम तो पहुंच गए होते। सोचो, इतने गंदे एटमॉस्फेयर में भी रह रही हैं सीता मैया, लेकिन भगवान से मिलने की उत्कंठा नहीं छोड़ रही। तो जब हनुमान जी ने देखा कि जीव भगवान से मिलने के लिए आतुर है, तब राम का संदेश दिया। गुरु सही संदेश तब देते हैं जब वो ये देख लेते हैं कि शिष्य भगवान से मिलने के लिए आतुर है। अगर शिष्य भगवान से मिलने के लिए आतुर नहीं है, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं देखता हूं कई भक्त हैं, उनको श्रवण में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, उनसे सेवा कराओ, सेवा करेंगे अच्छे से, लेकिन न श्रवण में न शास्त्र में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब दिल से ना मजा नहीं आता, क्लास में भी सोएंगे, नो इंटरेस्ट इन शास्त्र, नो इंटरेस्ट भगवान से प्रेम अलग तरीके से है, अलग कॉन्शियसनेस से है। जब जीव देखता है भगवान से मिलने की उत्कंठा के लिए श्रवण सबसे इंपॉर्टेंट है। सारे शास्त्र कहते हैं श्रवण 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 श्रवण, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इज श्रवण, क्योंकि श्रवण छूटा चैंटिंग भी छूटेगी, श्रवण छूटा भक्ति के सारे अंग छूट जाएंगे। ऐसा हमने देखा है अपने जीवन में लोगों को होते हुए, भक्तों को होते हुए। श्रवण छूटा सब कुछ छूटेगा। वैष्णव के में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज लिखते हैं, सबसे पहली चीज जो व्यक्ति छोड़ता है वो श्रवण छोड़ता है, चैंटिंग नहीं छोड़ता। वैष्णव अपराध के बाद भौतिक आसक्ति आएगी और फिर श्रवण छूटेगा, वो इससे सुनना ही नहीं, मेरे को इनसे सुनना ही नहीं है, वो इनसे नहीं, वो सुनेगा ही नहीं, फिर धीरे 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 डाउन होना शुरू हो जाएगा। इसलिए श्रवण मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। तो जब गुरु देखते हैं शिष्य में भगवान को प्राप्त करने के लिए उत्कंठा है, लालसा है, इच्छा है, तो वो राम का संदेश देते हैं। तो हनुमान जी ने उससे पहले संदेश नहीं दिया, पहले सीता मैया को भी परखा, देखा। तो यहां सार्वभौम भट्टाचार्य देख रहे हैं कि इनमें बड़ी उत्कंठा है, ये सच्ची में
महाप्रभु के दर्शन करने के लिए ललायत है। और जैसे ही देखा कि राजा प्रताप रुद्र में उत्कंठा है, वैसे ही देखा कि समय हो गया है, आज का समय हो गया है। तो कल राजा प्रताप रुद्र को युक्ति देने वाले हैं महाप्रभु से मिलने की। सार्वभौम भट्टाचार्य राजा प्रताप रुद्र को युक्ति देने वाले हैं कल। तो अपनी वाणी को यहीं दे रहा हूं विराम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न? ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें ये बताया कि भगवान का कोई सेवा करे, उनको जितना अच्छा नहीं लगता है, उनकी भक्त का अगर सेवा किया जाए तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो आपने एक सीक्रेट यहाँ पे बताया भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। भक्त सेवा परम सिद्धि। तो भक्ति की सेवा से ही वो प्रसन्न हो। भगवान तो भक्त की अधीन में रहते हैं, तो भक्त प्रसन्न तो भगवान ही प्रसन्न होते। और आपने ये भी बताया भगवान को आकर्षित करना कोई साधारण बात नहीं है। एक साधारण व्यक्ति भी अगर असाधारण कार्य करेगा, यानी भागवतम पढ़ेगा, तो वो भगवान को आकर्षित कर सकता है। जैसे आपने यहाँ पे बताया कि वो ब्राह्मण जैसे भागवतम पढ़ रहे थे, तो भागवतम को हम पहले अच्छे से श्रवण करेंगे, फिर पढ़ेंगे, तब जाके हम भगवान को आकर्षित कर सकते हैं। और आपने ये भी बताया कि हर किसी भक्त पर जब कृपा होता है, उसको देखकर हमें प्रसन्न होना चाहिए। जैसे ब्राह्मण भागवत पढ़ रहे थे, वहां पे उनको डायरेक्ट कृपा मिल गई, तो वो भागवत आचार्य बन गए। तो इसमें आपने ये बताया कि गुरु और भगवान जो कहें वही सिस्टम है, हमें उसमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, कोई कंपेयर की भावना भी नहीं आना चाहिए। गुरु की हर इंस्ट्रक्शन को हमें पालन करना चाहिए और उनको खुश करना चाहिए। और आपने ये बताया कि जबरदस्ती हमें दर्शन करने की कोई फायदा नहीं होता है। कभी दर्शन करना हो तो भक्तों से हमें अर्जी लगाना चाहिए। जैसे राजा प्रताप रुद्र वहां पे लगा रहे थे, तो यही वैष्णव टिकट्स भी है, हमें वैष्णव टिकट्स को पालन करना है। इसमें आपने ये बताया कि प्रणति भक्त संग, क्योंकि भक्त के संग में हमें दर्शन करने का लाभ होता है, तभी हमें दर्शन लाभ भी मिलता है। और आपने लास्ट में हमें ये बताया कि सब शास्त्र यही कहते हैं श्रवण करो, क्योंकि श्रवण छूट जाएगा तो हमारे नाम जब भी छूट जाएंगे। तो श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। थैंक यू सो मच।